हेलो स्टूडेंट, आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के एक दूसरे एप्लीकेशन की, जिसमें हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम प्रैक्टिकली किसी इनफाइनाइट प्लेन शीट को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। हम किसी भी ऐसी शीट को कंसिडर नहीं कर सकते प्रैक्टिकली जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट हो। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि इस इनफाइनाइट प्लेन शीट का मीनिंग क्या होगा। ये मेरे पास एक प्लेन शीट है और ये एक पॉइंट P इसके काफ़ी पास में है और ये पॉइंट P डैश इससे कुछ दूर है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट P के लिए ये प्लेन शीट इनफाइनाइट डायमेंशन की प्लेन शीट की तरह बिहेव करती है और इस दूर के पॉइंट के लिए ये प्लेन शीट फाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इनफाइनाइट डायमेंशन की प्लेन शीट की, तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो पॉइंट जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट इस शीट के काफी पास रहेगा। दूसरा पॉइंट कि अगर मैं इस शीट को पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूं तो ये शीट कुछ इस तरह से रखी हुई है, तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड होता है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात की जा रही है तो वो पॉइंट जिस पर हमें फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट इस प्लेन शीट के काफी क्लोजेस्ट रहेगा। दूसरा, इस प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नॉर्मली इनवर्ड रहेगा। तो ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट है जिसको मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, और यहां पर जो सिग्मा है यह है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया का चार्ज उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस प्लेट के यूनिट एरिया पर जो चार्ज है वो कितना है? सिग्मा। मान लीजिए ये प्लेट कुछ इस तरह से रखी हुई है और इस प्लेट के पास में यहां पर ये एक पॉइंट P है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया कि डिस्टेंस r पर इधर राइट साइड में ये पॉइंट P है, इतनी ही डिस्टेंस r पर लेफ्ट साइड में एक दूसरा पॉइंट P डैश मैंने कंसिडर किया है। ये पॉइंट है मेरा P डैश, ये P डैश पॉइंट मैंने कंसिडर किया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। ये गॉसियन सरफेस हम यहां पर सिलिंड्रिकल भी बना सकते हैं और क्यूबिकल भी बना सकते हैं। तो मैंने यहां पर ये गॉसियन सरफेस को सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया है, और ये गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये दोनों पॉइंट P एंड P डैश इस सिलेंडर के जो प्लेन एंड हो उन पर लाई करें, और ये गॉसियन सरफेस इस प्लेट को क्रॉस करे। मैंने इस प्लेट के आर पार इस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस को कंसीडर किया है, और ये दोनों पॉइंट P ये इस सरफेस के प्लेन एंड्स पर लाई करते हैं। तो इस तरह से ये जो गॉसियन सरफेस बनी है, ये गॉसियन सरफेस इस प्लेट का कितना एरिया अपने अंदर एनक्लोज कर रही है उतना ही जितना इसके प्लेन एंड्स का होगा। मान लीजिए वो कितना है, वो A है। तो इस प्लेट का सरफेस एरिया A इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो रहा है। अब हमें पता है कि जो सिग्मा है वो चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो इस एरिया A पर कितना चार्ज एनक्लोज होगा? ये रहेगा Q इक्वल सिग्मा इंटू A। तो ये जो चार्ज सिग्मा इंटू A है, ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हुआ है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा? फाई E इक्वल
Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होता है सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, इक्वेशन 1। अब हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली फाइंड करेंगे। ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनी है, इसमें दो तरह के सरफेस है। एक तो इसका ये कर्व सरफेस ये वाला, और दूसरा है इसके प्लेन एंड्स। तो अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं और यहां पर मैं एक एरिया वेक्टर, एक एरिया एलिमेंट कंसिडर करता हूं, तो इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर रहेगा ये रहेगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऊपर की ओर, और इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, सॉरी, इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी वो नॉर्मली आउटवर्ड रहेगी ऊपर की ओर, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से वो भी नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा, बट ये रहेगा राइट साइड में। तो इस एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड एरिया वेक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो यहां से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो यहां से रिजल्ट ये निकलता है कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस है, यहां से किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। अब बचते हैं इसके प्लेन एंड्स। अगर मैं प्लेन एंड्स की बात करता हूं तो यहां पर ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। वही फिगर यहां बन रही है और वही यहां पर बन रही है। तो अगर मैं इसको लेता हूं सरफेस S1, इसको लेता हूं सरफेस S2 और इसको लेता हूं सरफेस S3, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू क्लोज गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट dA। अब ये इंटीग्रल किस सरफेस पे होगा? सरफेस S1 में, S3 पर, S2 पर नहीं होगा। तो ये जाएगा सरफेस S1 इंटीग्रेशन E डॉट dA प्लस सरफेस S3 इंटीग्रेशन E डॉट dA। दोनों ही प्लेन एंड्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन E डॉट dA सरफेस S1 2 इंटीग्रेशन E dA सरफेस S1। यहां पर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA की जो वैल्यू रहेगी वो E dA रहेगा, क्योंकि यहां पर थीटा जो है वो 0 है। यहां से E को हम बाहर कर लेंगे क्योंकि E जो है वो कांस्टेंट है dA, और ये जो इंटीग्रेशन D है ये प्लेन एंड्स का सरफेस एरिया है, और वो कितना मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए, तो ये हो गया A। इंटीग्रेशन dA इक्वल कितना है A। फाई E की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये आ गया सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू A। तो यहां से E की वैल्यू आ गई सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो सिग्मा है ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस r पर डिपेंडेबल नहीं है। अगर आप इस प्लेट्स की वजह से यहां पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो ये डिस्टेंस r पर डिपेंड नहीं करेगा। और अगर ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका जो फील्ड रहेगा वो नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ड होता टुवर्ड टू द प्लेट। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था। तो हमने इसमें क्या देखा कि एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा किसी भी डिस्टेंस पर, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे।